चलो, तो कल हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़े थे, ये वाले पेज में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे, क्या एंटीजन होता है, किसकी वजह से फैलता है, ट्रांसमिट कैसे होकर अपने अंदर पैथोजेनेसिस कैसे करता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब पढ़े थे टीबी के बारे में। अब टीबी का हम लोग को लैब डायग्नोसिस करना होगा तो उसके कुछ कुछ पार्ट है। एक बात सुन लो, अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखे हो तो जैसे ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये क्या होता है अपने इंडिया का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन अगर हो सके तो। ठीक है ना। तो ये कैसे फैलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैल के अपने अंदर आया, और मेनली तो ये पल्मोनरी इन्फेक्शन ही करेगा, और उसके साथ साथ ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो कैसा इन्फेक्शन करेगा? एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन करेगा। ठीक है, सिंपल। तो देखो, ट्यूबरकुलोसिस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस को चालू करते हैं हम लोग। तो कभी भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस चालू होता है ना, तो पहले जो पेशेंट आया है उससे अपने को क्या सैंपल लेना होता है, उस सैंपल को फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है। वो ट्रांसपोर्ट हुआ और हम लोग गया, फिर कहाँ पहुँचेगा? लैब के अंदर। तो ये लैब है अपना। तो लैब में हम लोग क्या अलग अलग पार्ट होगा, जैसे माइक्रोस्कोप वाला पार्ट हुआ तो पहले छोटा छोटा माइक्रोस्कोप में देखेंगे, यही सैंपल को अलग अलग बांट देंगे। एक माइक्रोस्कोप को दे देंगे, एक थोड़ा सा यूज कर लेंगे कल्चर के लिए। वो कल्चर को हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो मान लो बड़ा हो गया वो कल्चर, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर अलग अलग स्टेन डालेंगे और फिर पता करेंगे। और बाद में इससे भी आगे आ जाता है एक एमएनसी, मान लो, समझ लो एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसको ये सब करना ही नहीं था, तो उसने अपने पास महंगी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मशीन लगाई हुई है। वो मशीन डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेती है, बस थोड़ा महंगा है, और डिटेक्ट करके अपना रिजल्ट आ जाता है। सिंपल। तो क्या हुआ, सैंपल लिए पेशेंट से, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किए, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी किया, यहाँ पे अपन लोगों ने कल्चर किया, उसको बढ़ाया, स्टेन स्टेन डाला, माइक्रोस्कोप में देखा। ये अपना कन्वेंशनल मेथड हो गया। एमएनसी ने क्या किया, डायरेक्टली मशीन में डाला और रिजल्ट निकाल दिया। सिंपल। ठीक है। तो चालू करते हैं अपन लोग, क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो देखो, चालू करते हैं सैंपल कलेक्शन से। तो सैंपल कलेक्शन किसका कलेक्ट करेंगे? स्पूटम। स्पूटम क्या होता है? जब हम लोग थूकते हैं ना, कार होता है अपना अंदर से एकदम, जब हम लोग कफ आता है तो एकदम जो थिक थिक होता है ना, और पुरुलेंट मतलब पस टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पूटम। तो ये स्पूटम का सैंपल है। तो देखो, पल्मोनरी टीबी का अगर समझो, हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए नहीं समझ रहे, पल्मोनरी टीबी अगर है, उसका स्पूटम सैंपल जो हम लोग लेंगे वो दो बार लेंगे। एक तो जब आया पेशेंट उस टाइम स्पॉट सैंपल लिया जाएगा, ठीक है ना, कलेक्ट कलेक्टेड ऑन सेम डे। ठीक है। फिर दूसरा अपन लोग कब लेंगे? अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेंगे। अर्ली मॉर्निंग सैंपल मतलब क्या? सुबह के समय देंगे। तो सुबह के समय कैसा, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, स्टमक खाली रहना चाहिए सुबह, और मुंह धुला हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो खाना खाया है रात का, तो उसको हम लोग को साफ़ करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो भी अपने उसमें आ रहा होगा। तो वही है, एम्प्टी स्टमक चाहिए होगा और मुंह धुला हुआ होना चाहिए। तो देखो, इसका प्रोसीजर क्या होता है लेने का? पहले देखो, लंबा लंबा सांस लो 2 से 3 बार। उसके बाद खाक थुकार कर दो, मतलब कफ कर दो। और जब कफ किए तो जो स्पूटम आया बाहर, उसको कलेक्ट कर लेना है। तो स्पूटम को कलेक्ट कर लिए, तो स्पूटम का देखो दो क्राइटेरिया मेंटेन करके रखना, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। तो एटलीस्ट 3 से 5 ml क्वांटिटी होनी चाहिए, और क्वालिटी क्या है, उसमें पुरुलेंट पस वाला होना चाहिए, थिक और पुरुलेंट, वाटरी नहीं होना चाहिए, पस वाला होना चाहिए। ठीक है। तो अपने देखो, पल्मोनरी टीबी में हम लोग ने क्या किया, जैसे ही पेशेंट आया तो उसको हम लोग ने स्पूटम के लिए बुलाया। स्पूटम के लिए दो चीज़ किया, एक तो उसी दिन कलेक्ट किए, और एक अर्ली मॉर्निंग कलेक्ट किया। ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग क्यों कलेक्ट किया? ताकि उसका जो खाना वाना हो वो सब हट जाए, तो माउथ साफ ऑफ रहे, स्टमक हटा रहे, तो वो खाली रहे। तो ये अर्ली मॉर्निंग सैंपल और स्पॉट सैंपल, बेसिकली दो सैंपल लिए। इसका क्या प्रोसीजर था? सांस लिया जोर से, फिर उसको खा अंदर पहले ले, और उसको फिर बाहर छोड़े जोर से। जब छोड़े तो जो अपना ये स्पूटम निकल रहा है थूकने में, वो स्पूटम कैसा होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब क्या कि क्वांटिटी ऐसा कि 3 से 5 ml, और क्वालिटी मतलब क्या, वो थिक होना चाहिए और पस फॉर्मिंग होना चाहिए। सिंपल। अब देखो, अपन लोग ने सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब सैंपल डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या, ये टीबी है ना, अपना मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। तो बहुत समय से हम लोग क्या इस पे काम कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली डायरेक्टली हम लोग सीधे नहीं ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इस पे काम करते करते हम लोग इसको और साफ़ करना सीख गए, और इस पर डिटेलिंग आ गई है। तो मतलब बेसिकली क्या, हम लोग सैंपल कलेक्ट करके डायरेक्टली हम लोग लैब टेक्नीशियन को नहीं दे देंगे करने को। हम लोग बीच का एक स्टेप देंगे उसको। उस स्टेप को कहते हैं अपन लोग ये DDC, मतलब साफ़ सुथरा करके सैंपल फिर माइक्रोस्कोप के लिए देंगे। तो इस कैम को क्या कहते हैं? DDC मतलब क्या? डाइजेशन, डिकंटामिनेशन और कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा टफ सा नहीं है। डाइजेशन मतलब क्या? उसको तोड़ेंगे। किनको तोड़ेंगे? जो उसमें पस सेल बन गया ना, उसको लिक्विफाई कर देंगे। तो लिक्विफाई कर दिए। दूसरा डिकंटामिनेशन, जो उसमें नॉर्मल फ्लोरा होगा उसको इनिबिट करना होगा अपने को।
तो ये हो गया डिकंटामिनेशन। तो पहले अपन लोग ने वहाँ के जो पस सेल थे उसको तोड़ा, लिक्विफाई किया, फिर वहाँ के जो नॉर्मल बेसिलाई थे, नॉर्मल फ्लोरा थे, उसको तोड़ा, और उसके बाद इनका कंसनट्रेशन बढ़ाया, मतलब क्या, जो उसमें माइकोबैक्टीरियम का स्पीसीज़ था उनका नंबर बढ़ा देना है अपने को, ठीक है ना। तो वही है कि मतलब अच्छे चीज़ों को घटाना है और बुरे चीज़ को बढ़ाना है। जब भी कोई डिजीज अपन लोग पढ़ते हैं यही करना होता है, अच्छे को घटाना है, बुरे को बढ़ाना है। तभी अपना क्या होगा कि अच्छी चीज़ घट जाएंगे तो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे, जबकि बुरी चीज़ माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाएंगे, सिंपल। तो देखो, डाइजेशन, डिकंटामिनेशन और कंसंट्रेशन, DDC, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, एक तो अपना हो गया पेट्रोल वाला और एक अपना हो गया नलका वाला। तो पेट्रोल को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड पेट्रोफ्स मेथड, ठीक है ना। और जो नलका वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, NaLC, मतलब क्या, एन एसिटाइल एल सिस्टीन, सिंपल। तो देखो अपने पास दो पार्ट हो गया, डाइजेशन, डिकंटामिनेशन, कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग दो मेथड से कर रहे हैं, या तो पेट्रोल वाले से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडिफाइड पेट्रोफ्स मेथड, और नलका वाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NaLC, मतलब एन एसिटाइल एल सिस्टीन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सैंपल कलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे उसमें 4%, इसको बस याद करने का एक दो चीज़ ही है, इसको कैसे याद करवाऊँगा बताता हूँ। अपन लोग जब 12th में अगर हम लोग पढ़े होंगे वो केमिकल थे 11 जो भी, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके आगे हम लोग का आता था ना आयनिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें क्या था, एसिड, बेस, बफर था ना। तो यहाँ पे भी हम लोग बेस और बफर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सैंपल लिए, उसमें बेस डाले, कौन सा बेस है, 4% NaOH, NaOH डाले, उसको फिर घुमाए बहुत ज़ोर से, ऐसे ऐसे इधर से इधर घुमाए, इधर से इधर घुमाए, सेंट्रीफ्यूज किए, और सेंट्रीफ्यूज करके नीचे सैंपल सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट हो गया। अब उसमें हम लोग क्या डालेंगे, बफर डालेंगे। पहले बेस डाले थे, अब क्या डालेंगे, बफर डालेंगे। बफर डाले तो देखो बेस हो गया, बफर हो गया, बचा क्या, सॉल्ट। तो सलाइन वाटर डाल दो, जो कि फिर एग्रीकल्चर के लिए इसको हम लोग इम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉडिफाइड पेट्रोल मेथड समझे क्या किया हम लोग, पहले तो बेस डाली, उसमें 4% NaOH, फिर जोर जोर से घुमाए, जब जोर से घुमाए तो नीचे कुछ बैठ गया होगा, जो बैठ गया होगा उसको क्या कहेंगे, सेडिमेंट। अब सेडिमेंट के ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, सलाइन, कौन सा, फॉस्फेट सलाइन, फॉस्फेट बफर सलाइन डाल दिए, मतलब ऐसे बफर डाले, बफर डाल दिए, और उसके बाद एलजी कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना हो गया मॉडिफाइड पेट्रोल्स। दूसरा अपना हो गया नलका, नलका मतलब क्या, एन एसिटाइल एल सिस्टीन। तो इसमें क्या किए हम लोग, स्पूटम को लिक्विफाई कर रहे थे, वही तो डी डाइजेशन के अंदर आता है। फिर अपन लोग उसमें NaOH वही सिंपल नॉर्मल डाले, NaOH क्या करता है, नॉन फ्लोरा को किल कर देता है। तो ये क्या, कौन सा पार्ट हो गया, डिकंटामिनेशन वाला पार्ट। तो भाई ये तीनों पार्ट को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, या तो अपना हो गया मॉडिफाइड पेट्रोफ्स मेथड, या तो हो गया अपना नलका, मतलब क्या, एन एसिटाइल एल सिस्टीन। चलो, फिर अपना हो गया माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी को हम लोग दो करते तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मली लाइट से हम लोग करना चाहें, मतलब क्या, ऐसे देखना चाहें वो माइक्रोस्कोप की हेल्प, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो हम लोग को कहेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोप है, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है अपना, कौन सा, लाइट वाला माइक्रोस्कोप। और अगर हम लोग फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से देखना चाहें, या फिर ऐसा कि वो माइक्रोस्कोप से ना वो चमक रहा हो अलग से, तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। तो देखो पहले अपन लोग लाइट वाला समझते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी समझते हैं। तो देखो लाइट माइक्रोस्कोपी में दो पार्ट है, एक तो गर्म, जो गुस्से में रहते हैं, मतलब भगवान जी का यहाँ पे लगा दिया क्या तो ये गुस्से में रहते हैं ना, तो हॉट मेथड शिव जी का। तो और दूसरा अपना है कोल्ड मेथड। तो देखो एक गर्म मिजाज वाला है, एक ठंडा मिजाज वाला है। तो देखो गर्म मिजाज में अपना शिव जी को रखे हैं, ठीक है ना। इसमें कौन है, और इसको इसलिए भी रखा हूँ क्योंकि नीलसन से याद करें, जील नीलसन, तो जील नीलसन। और दूसरा अपना क्या है, कोल मेथड। कोल मेथड में क्या कहते हैं, किनियंस मेथड। ये किम जोंग उन जैसा दिख रहा है ना, तो ये किनियंस मेथड हो गया। तो देखो इसको हॉट मेथड क्यों कहते हैं, इसको कोल्ड मेथड क्यों कहते हैं, इसमें हम लोग को हीटिंग करना पड़ता है जर्नल स्टेनिंग के प्रोसीजर में, जबकि इसमें हीटिंग नहीं करना पड़ता है। तो देखो हीटिंग नॉट रिक्वायर्ड। तो देखो तो हीटिंग क्यों नहीं रिक्वायर्ड हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या, केमिकल की मात्रा बढ़ा दे रहे हैं, जबकि हीट को घटा दे रहे हैं, सिंपल। तो केमिकल कौन कौन सा बढ़ा दे रहे हैं, केमिकल बेसिकली हम लोग का जो जर्नल स्टेन है ना, जर्नल स्टेन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बोल फ्यूशन का, कार्बोल फ्यूशन का। तो कार्बोल फ्यूशन जब यूज होता है ना, तो उसमें फिनॉल भी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बोल फ्यूशन में फिनॉल का कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं, और साथ में वो जो अपन लोग सैंपल लिए ना, सैंपल में बहुत देर तक कार्बोल फ्यूशन रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, केमिकल अलोन अपना काम कर लेता है। तो दो पार्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में, एक कोल्ड मेथड और एक हॉट मेथड। कोल्ड मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, किम जोंग उन से याद कर लो, किनियंस मेथड। और हॉट मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, अपना नीलकंठ से याद कर लो, जील नीलसन मेथड, ठीक है ना। तो ये देखो ये इसमें हीटिंग क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया और टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर भी बढ़ा दिया गया।
अब देखो जीन नेल्सन मेथड जो है, इसमें क्या होता है, इसका हम लोग प्रोसीजर जो है वो उसमें पढ़ेंगे, किसमें, जनरल वाले पार्ट में। तो इसको बस अभी याद कर लो कि जीन नेल्सन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ये ग्राम स्टेनिंग से अलग होता है, ठीक है। तो ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं। तो देखो जैसे हम लोग म्यूकोपोलेंट पार्ट ऑफ स्पूटम लिए, ठीक है, उसको कंसनट्रेट किए, और कंसनट्रेट करके फिर उसका जो कंसनट्रेशन जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो जब नीचे बैठ गया, उस सेडिमेंट को हम लोग निकाल के ऐसे करके स्मेयर बना देंगे। तो ये स्मेयर बन गया। स्मेयर पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेन डालेंगे, कौन सा, एसिड फास्ट स्टेन। तो देखो स्टेन डाले, एसिड फास्ट स्टेन। अब देखो जब डालेंगे ना, तो अगर उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ, तो हम लोग का उसमें कोई भी रेड कलर का बैक्टीरिया नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं छोड़ देंगे, एटलीस्ट 100 फील्ड को एग्जामिन करेंगे 10 मिनट तक। नहीं आया तब उसको नेगेटिव रिजल्ट बताएंगे। लेकिन अगर रेड कलर का बैक्टीरिया कोई भी एक दिख गया, तो मतलब क्या एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, तो हम लोग को इसको आगे फिर ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल। तो क्या किए हम लोग, पहले जो पस वाला पार्ट था स्पूटम का, उसको कलेक्ट किए, उसको कैसे कंसनट्रेट किए, कंसनट्रेट नीचे किए, उसका जो सेडिमेंट वाला पार्ट था उसको निकाल के हम लोग ने क्या किया, स्मेयर बना लिए। स्मेयर बनाने के बाद क्या किए, स्मेयर बनाने के बाद इसको स्टेन किए, कौन सा, एसिड फास्ट स्टेन लगाए उस पर, और उसमें फिर एसिड फास्ट स्टेन लगाए। तो अगर उसमें बेसिलाई होगा तो रेड कलर दिख रहा होगा, नहीं होगा तो नहीं दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा होगा तो छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 100 ऑयल फील्ड को हम लोग को देखना है फॉर 10 मिनट्स, ठीक है ना। तब नेगेटिव रिजल्ट बताना है। अब देखो पॉजिटिव आ गया अपना, पॉजिटिव आ गया, तो अब हम लोग ग्रेडिंग करना होगा। किस बेसिस पे होगा, हम लोगों ने कितने ऑयल इमर्शन फील्ड, OIF ऑयल इमर्शन फील्ड को एग्जामिन किया उस बेसिस पे। तो देखो अगर मान लो अभी हम लोग के पास, इस तरीके से याद कर लो, आधा होते आ रहा है, 100, 50, 25, ये एकदम ईजी वाला केस है, ये मॉडरेट, और ये सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसा समझो। देखो क्या क्या है, 100, 50, 20। तो देखो 100 फील्ड को एग्जामिन किया, उसमें हम लोग को सिर्फ 10 एसिड AFB मतलब क्या, एसिड फास्ट बेसिलाई दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या रेटिंग देंगे, 0। लेकिन अगर उसमें 10 से 100 के बीच में दिख रहा है ये 100 ऑयल फील्ड से, तो उसको हम लोग 1 रेटिंग देंगे। अब हम लोग नंबर ऑफ ऑयल फील्ड घटा देते हैं, अगर 50 में भी हम लोग को 10 तो दिख जा रहा है, तो हम लोग उसको 2 का रेटिंग देंगे। और अगर हम लोग को 20 ऑयल फील्ड्स में भी 10 दिख जा रहा है, मतलब क्या कम में ही बहुत सारे दिख जा रहे हैं, मतलब बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, तो इसलिए उसको +3 का, ये ग्रेडिंग है कि ये कम इन्फेक्शन है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा, ये सबसे सीवियर वाला है, समझे। तो अपन लोग ने क्या किया, होल्ड मेथड में म्यूकोपोलेंट पार्ट को लिया, उसको कंसनट्रेट करके सेडिमेंट बनाया, सेडिमेंट का स्मेयर बनाया, उस पर हम लोगों ने एसिड फास्टनेस डाला। अगर कोई भी ऑयल फील्ड में नहीं दिख रहा है तो उसको 10 मिनट तक देख के नेगेटिव रिजल्ट दे दिया, और पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो उसका हम लोगों ने क्या किया, ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग किया तो उसमें कौन सा फील्ड एग्जामिन हो रहा है उस बेसिस पे, अगर 100 फील्ड हो रहा है, 50 हो रहा है कि 20 हो रहा है। तो देखो 100 फील्ड एग्जामिन हो रहा है, तो उसमें अगर 10 तक दिख रहा है तो 0, अगर 10 से 100 दिख रहा है तो 1, अगर 1 से अगर 50 में हम लोग को 10 दिख जा रहे हैं तो 2, और अगर 20 में दिख जा रहा है तो उसमें हम लोग को 3 का ग्रेडिंग देंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो इसका एडवांटेज क्या है, ये जो माइक्रोस्कोपी है चीप और रैपिड है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। पर डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सेंसिटिविटी नहीं है ज़्यादा, मतलब कल्चर से सेंसिटिविटी कम है। सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी समझते हो, मतलब कम बैक्टीरिया भी डिटेक्ट कर ले, तो ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग को बहुत सारे ऑयल फील्ड को देखना पता है ना, तो लेस कल्चर है, और एटलीस्ट कितना बेसिलाई होना चाहिए, 1 ml में 10,000 से ज़्यादा, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी वाला सब, और स्पेसिफिसिटी, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ट्यूबरक्लोसिस को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को माइकोबैक्टीरियम बोविस ओविस से, ठीक है ना। और वायबिलिटी, हाँ मतलब जिंदा है कि मरा नहीं, बस वो लाल बता देगा, वो लाल लिविंग है कि डेड है नहीं बता पाएगा, तो सिंपल। इसका एडवांटेज क्या है, चीप और रैपिड हुआ, और डिसएडवांटेज क्या हुआ, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और वायबिलिटी। वायबिलिटी नहीं मतलब जिंदा है कि नहीं बता पा रहा है, सेंसिटिव उतना नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑयल फील्ड लगाने पड़ रहे हैं, और कितना स्पूटम में होना चाहिए, एटलीस्ट 10,000 बेसिलाई होना चाहिए। और स्पेसिफिसिटी नहीं है क्योंकि ये कमेंसर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, सारे को एसिड फास्ट जितने भी सबको स्टेन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप। इसमें 2 पार्ट पड़े, एक ठंडा वाला पार्ट जिसको किम जोंग उन वाला मतलब किम जोंग मेथड, और हॉट मेथड गर्म नीलकंठ से आप लोगों को याद करना है, जीन निसल्सन मेथड। फ्लोरेसेंट देखते हैं, चमकने वाला, ये अच्छा है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें 3 पार्ट में अपन लोगों को देखना है, प्राइमरी स्टेन, डी कलराइजर और सेकेंडरी स्टेन। तो देखो प्राइमरी स्टेन में क्या हो रहा है, अपने को ऑरा दिख रहा है ना, ये फोटो, तो देखो ऑरा माइन फिनॉल डाल रहे हैं, कितनी देर तक, 7 से 10 मिनट का एक्सपोजर देंगे इसको, समय घटाते हैं ना, ठीक है। तो पहले ये किए, फिर उसका उसका रंग हटाने के लिए हम लोग स्पिरिट डालते हैं ना, तो यहाँ पे अल्कोहल डालेंगे, ठीक है ना, 0.5% एसिड अल्कोहल, कितने देर के लिए, 2 मिनट के लिए, तो उसका कलर हट जाएगा। और तीसरा अपना क्या है, सेकेंडरी स्टेन, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टेन में क्या आ जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो
पोटेशियम पर मैग्नेट जो होगा वो 30 सेकेंड, समय घटाते जाओ, पहले 7 से 10 मिनट, फिर 2 मिनट और फिर 30 सेकेंड, सिंपल। ठीक है ना। तो ये प्राइमरी स्टेन हो गया, डीकलराइजर हो गया, सेकेंडरी स्टेन हो गया। अब अपन लोग कहाँ पे हैं? अब अपन लोग जब ये सब कर लिए ना, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है ना, B20X फील्ड में, तो जब एलईडी लगाए, एलईडी जला दिए और 20X फील्ड में देखें तो चमकेगा, और वो कैसा दिखेगा? देखो ऐसा दिख रहा होगा, ये फ्लोरेसेंट। तो फ्लोरेसेंट में कुछ नहीं, 3 पार्ट में बांटो, 1 2 3। पहले प्राइमरी स्टेन करो, वो क्या है? ऑरा माइन फिनोल, ऑरा दिख रहा है ना, ऑरा फोटो। दूसरा डीकलराइजर, इसमें क्या रखा? एसिड अल्कोहल। और तीसरा क्या है? सेकेंडरी स्टेन। सेकेंडरी स्टेन में पिंक कलर का स्टेन दो, मतलब क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट, सिंपल। चलो, तो ये हो गया। तो अपन लोग का सैंपल कलेक्शन, डाइजेशन, डिकंटामिनेशन, डाइजेशन, डिकंटामिनेशन, कंसंट्रेशन और माइक्रोस्कोपी। ये भी ये बंद कर दिया। डाइजेशन, डिकंटामिनेशन, कंसंट्रेशन, उसके बाद अपन लोग का क्या आ गया? माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के बाद देखते हैं अपन लोग क्या? कल्चर जो है। तो कल्चर को ग्रो करेंगे, उसको अभी तक तो समझ में आ गया ना, सैंपल कलेक्ट किए, फिर उसको हम लोग डीडीसी लगा दिए, फिर माइक्रोस्कोप के लिए भेजे। माइक्रोस्कोप में हम लोग 2 था, एक फ्लोरेसेंट था और एक माइक्रोस्कोपी था। ठीक है। तो देखो कल्चर देखते हैं। तो कल्चर का ग्रोथ होगा, कल्चर को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर अपन लोग एमएनसी में भेजेंगे, क्या? मॉलिक्यूलर मेथड में। तो अभी हम कल्चर देखते हैं, कल्चर को ग्रो करेंगे और फिर उसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डायग्नोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ सब छूट रहा था ना, वो सब यहाँ पे पाया जाता है। ये सेंसिटिविटी भी बेटर होती है, इसकी ससेप्टिबिलिटी भी बेटर होती है, और वायबिलिटी भी डिटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि अगर वो डेड होगा तो क्या वो कल्चर में ग्रो करेगा? नहीं। सेंसिटिविटी मतलब क्या? मान लो कम बेचलाई भी है तो उसको ये कल्चर ग्रो करा के बहुत सारी बेचलाई में कन्वर्ट कर दिया, तो सेंसिटिविटी भी आ गई और ससेप्टिबल भी है, मतलब ड्रग सेंसिटिविटी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखो, इसका अगर हम लोग टाइप्स देखें तो 2 है, सॉलिड और लिक्विड में याद करो, सॉलिड और लिक्विड, सिंपल। देखो सॉलिड में अगर हम लोग बात करें सॉलिड कल्चर की, तो उसमें हम लोग कौन सा मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? एलजे मीडिया। आइंस्टाइन का याद करो, लॉन्स्टिन जेंसन मीडियम, एलजे मीडियम। ठीक है ना। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एन टी ई पी का हम लोग क्या होता है? नेशनल, वहाँ पे ग्रेडिंग भी हम लोग NTEP किए थे, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। तो देखो NTEP के द्वारा रिकमेंडेड है ये। तो इसका अपन लोग कंपोजिशन देखें तो किससे मिलके बना होता है? लॉन्स्टिन जेंसन मीडिया। अपन लोग समझ में आए क्या किया अभी? बेसिकली इसका एडवांटेज क्या है? सेंसिटिविटी भी है, वायबिलिटी भी है और ससेप्टिबिलिटी भी है। टाइप्स क्या हुआ? सॉलिड या फिर लिक्विड। सॉलिड को हम लोग कहते हैं एलजे मीडिया, मतलब क्या? लॉन्स्टिन जेंसन मीडिया। तो ये क्या कर पा रहा है? मोस्ट वाइडली यूज है ये। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली? हम लोग क्या लेंगे? एक पहले हैन वो अपना एग बनाएंगे, कौन सा? मुर्गी का, मतलब हैंस कॉगलेटेड एग लिए, उसके ऊपर नमक डालेंगे, मतलब क्या? मिनरल सॉल्ट डालें और उसको प्लेट में सर्व कर देंगे। प्लेट कौन सा होगा? ग्रीन कलर का, मतलब मेलेसाइड ग्रीन, सिंपल। तो देखो, एक प्लेट लो, प्लेट कौन से कलर का है? मेलेसाइड ग्रीन कलर का है। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला? अंडा, मतलब हैंस कॉगलेटेड एग